जी, अस्सलाम वालेकुम। रेलू कट्टे के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पेशावर के स्क्वाड ड्राफ्ट हैं और उन्होंने कैसा स्क्वाड बनाया है। ड्राफ्ट के ऊपर ड्राफ्ट एनालिसिस आज हम कर रहे हैं कि उनका ड्राफ्ट कैसा गया। स्क्वाड एनालिसिस नहीं कर रहे, स्क्वाड एनालिसिस के डिटेल शो लेटर ऑन आएंगे। और हमारे साथ आज फराज मौजूद नहीं है क्योंकि वो जेराड स्ट्रीट चले गए हैं टिक्के कबाब खाने। और मेरे साथ इस टाइम पे एक ही गेस्ट मौजूद हैं, हम सब के दिलों के रुकी, हसीफ फारूकी। बस दिलों के हसीफ, वेलकम टू द रुकी। शो। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी, तो जल्मी के बाद तो ड्राफ्ट के बारे में बात कर ली जाए। मैं तो इसको कैसा रहा कहूंगा वो यार आपके रोलर ख्याल में कोस्टर। गर्मी का ड्राफ्ट पिक्स कैसा रहा? मैं इसको कहूंगा रोलर कोस्टर। अम, हम्म। अच्छा जा बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ एकदम से। अच्छा जा रहा था, फिर एकदम से एक डिप मारी, फिर ऊपर आया, फिर नीचे, यानी ऊपर नीचे होते होते इन्होंने कुछ ना कुछ करके टीम बना ली। जो सबसे बड़ी बात जो जल्मी की थी, जल्मी के पास सबसे बड़ा एडवांटेज या डिसएडवांटेज, आई डोंट नो क्या कहना चाहिए, हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन है, बट जल्मी का ये था कि इनको इनके 13 प्लेयर्स इनको सिलेक्ट करने थे, जो कि सबसे ज्यादा थे। तो इनके पास ऑप्शंस बहुत थे और इनके पास ये अपना कॉम्बिनेशन भी पूरा रिव्यू कर सकते थे कि उनको किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, तो उस हिसाब से कर सकते थे। बहुत अच्छी पिक्स भी हैं और बहुत अजीब सी पिक्स भी हैं, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से हाँ यार, मैं प्लैटिनम से स्टार्ट उनका करते हैं। स्क्वाड उतनी देर ऊपर लगाता हूँ। अब आप उधर से बताइए कि डायमंड में इन्होंने क्या रिटेन किया है। मुझे तो लग रहा है मिलर किया है। नहीं, प्लैटिनम में इन्होंने जो है वो डेविड मिलर हाँ को हाँ, एक्वायर डेविड किया। मिलर प्लैटिनम में, सॉरी। सबसे पहले आई थिंक क्रिस लिंच, राशिद खान और डेविड मिलर, दी ये तीन थे। एज वेल एज हसन अली इवेंचुअली, ये पॉपुलर चॉइसेस थी उसको पिक करने की, यानी प्लैटिनम में पिक होने की। तो इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि जब पेशावर की बारी आई तो उनको मौका मिला, तो उन्होंने डेविड मिलर को चूज किया। नो सरप्राइजेस देयर, वेरी गुड पिक, प्रूवन परफॉर्मर अक्रॉस द ग्लोब। बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर में भी खेल सकता है, और अगर और वो मिलर की खिलौना एक चाहे। यार एक फायदा इनको ये होगा कि मिलर पूरी पाकिस्तान की सीरीज अभी खेलेगा, राइट? बिल्कुल। और वो तो पक्का वो हो खेल चुका होगा। बबल जाने में भी आसानी रहेगी उसको, और पाकिस्तानी पिचेस का आइडिया भी हो जाएगा। बस मुझे ये देखना है कि आगे इनकी एक प्रपोज सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो हम्म। आई डोंट नो कि इनकी अवेलेबिलिटी क्या रहती है उसके बाद, क्या अगर बोल वो रहे हो हैं गई कि कह कंफर्म। रही हैं कि शायद मिलर 3 मैचेस नहीं खेले। आज एक रूमर चल रही थी कि मिलर पहले 3 मैचेस नहीं खेलेगा। इसका मतलब है कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हो जाती है तो फिर 3 मैचेस मिस हो जाएंगे इसके। बिल्कुल, तो अब देखना ही है, बट एनीवेज ओवरऑल आई थिंक गिवन द ऑप्शंस दैट वी हैव इन had in platinum, मिलर इज अ वेरी गुड चॉइस। हम्म। फिर आ जाते हैं डायमंड में। डायमंड में इन्होंने डायमंड दो प्लेयर्स पिक किए, एक थे मुजीबुर रहमान बहुत और अच्छे। दूसरे शर्फिन रदरफोर्ड। ये आपने यार बहुत अच्छे शर्फिन रदरफोर्ड पे कहा। नहीं यार, मुजीब पे तो बहुत अच्छा क्या है, मगर अचानक डायमंड में रदरफोर्ड किस तरह, बात समझ नहीं लगी मुझे। किस किस तरह, अब आप सिर्फ कंपेयर करें कि बाकी टीमों से, कि बाकी टीमें जहां पिक कर रही हैं, लुइस ग्रेगरी, मोहम्मद नबी, डैन क्रिश्चियन, वहां, और इवन मुजीबुर रहमान, वहां आप जो है शर्फिन रदरफोर्ड पिक रदरफोर्ड ले कर रहे रहे हैं। हैं। यार नबी और क्रिश्चियन तो क्या कराची ने किसी को ये मौका नहीं ना खुला दिया, तजाद है? मगर इनके इन तक तो फिर जब बात पहुंची तो नबी और क्रिश्चियन तो निकल निकल चुके थे। अब इनकी बारी तो बचा हुआ था, मतलब दैट्स कि फाइन, ग्रेगरी लेकिन बचा आपको हुआ है, क्या साल्ट बचा शर्फिन हुआ है। रदरफोर्ड से बेटर ऑप्शन नहीं मिल सकता था? यार होना तो चाहिए कोई ना कोई, क्योंकि अगर डायमंड में जा रहे हैं तो देखें, डायमंड में डेल स्टेन भी रहता था, ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री में जाके पिक हुआ है डेल स्टेन। क्रिस जी। जॉर्डन रहता था, ठीक है, मगर इन्होंने रदरफोर्ड ही लिया है। कार्लोस ब्रैथवेट रहता था, मगर इन्होंने रदरफोर्ड लिया है। जो डेनली रहता था, ठीक है। रवि पवारा तो आई वुड नॉट रेट हिम वेरी मच। नूर अहमद भी रहता था, विच आई डू नॉट रेट। मगर यार सर डेल आप स्टेन बाकी सब इनको अभी छोड़ें, ये तो बैट्समैन सब के पिक लिए हुए था, ना तो सर। जो डेनली ले लेते। नहीं,
ये तो सब पिक हुए ना, चले मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो नहीं पिक हुए। आप उसमें वो अंडील नहीं, वो जाके मैंने जो आपको ये लिस्ट बताई है ना, डेल स्टेन और जो डेनली और कार्लोस ब्रैथवेट की, ये जाके सप्लीमेंट्री में पिक हुए हैं। डायमंड में वो रहते थे जब इनके पास आई है, जब इन्होंने शर्फिन रदरफोर्ड किया है। मैं यही कह रहा हूँ कि वो तो इवेंचुअली पिक हो गए, लेकिन हाँ। आप उसके अलावा भी अगर देखें जो नहीं पिक हुए, हम्म। सही है, जो नहीं पिक हुए उनमें आप अगर वो लिस्ट देखें उठा के, तो उसमें आपको जेम्स फॉकनर मिलेंगे, उसमें आपको हेनरी क्लासन मिलेंगे, उसमें आपको हार्डिस फिलियन मिलेंगे, उसमें आपको फवाद अहमद मिलेंगे, उसमें आपको एंडील फेलुकवायो मिलेंगे, यार फेल्कवायो और क्रिस क्लासन ग्रीन मिलेंगे। अच्छा, क्लासन और फेल्कवायो अवेलेबल नहीं थे, बहुत कम विंडो के लिए थे, जिसकी वजह से मेरी एक फ्रेंचाइज मैनेजर से बात हुई थी ड्राफ्ट की रात, और उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि कुछ प्लेयर्स सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने डाले हुए थे, और क्लासन उनमें से एक थे और फेल्कवायो भी उनमें से एक थे, जो कि अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ शोशा के लिए डाले हुए थे इन्होंने। तो फॉल्कनर का हमें कंफर्म कर हार्डिस लेंगे। फिलियन, डुएन, हाँ, हार्डस्ट विलियन तो यार ये जेम्स रिटेन भी कर फॉकनर, सकते थे, हार्डस्ट विलियन तो इनके साथ खेले भी थे। बिल्कुल। नहीं तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, लियम प्लंकेट, हाँ, प्लंकेट का मुझे नहीं पता ऑप्शंस तो कि यार। बहुत थे साकिब भाई, हाँ। आई मीन, और आई एम नॉट श्योर कि प्लैटिनम से कोई नीचे और आया था या नहीं, बट आई वाज होपिंग के हो सकता है संदीप लमीचाने थे। यार मगर देखें, शेरफन रदरफोर्ड से लग रहा है कि इनको बैट्समैन चाहिए था, राइट? तो बैट्समैन जो डेनली वर्सेस रदरफोर्ड, इनको कोई मार धाड़ वाला चाहिए होगा, जिसकी वजह से डेनली पे नहीं गए और ये उस पे चले गए, यही हो सकता एवन है। लुइस, एवन लुइस, एवन लुइस वाज नॉट अवेलेबल, ही वाज नॉट अवेलेबल। लैंडल सिमंस, हाँ, सिमंस वाज अवेलेबल, ब्रावो तो वाज अवेलेबल। मैं ब्रावो, ब्रावो वाज अवेलेबल यार। अब आप या ये अब वही बात है ना, तो वो एक दैट्स वेयर वो कुछ समझ में नहीं आई कि वो लाइक इसके पीछे लॉजिक, अगेन वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या लॉजिक है ठीक क्या है, नहीं, चलें यार, बट उसके आगे बताएंगे फिर इन्होंने गोल्ड में क्या किया। गोल्ड में बड़ी ये अमाद भट्ट को लेके आए, अगेन अ अच्छा, गुड पिक। आई स्टिल इट्स अ बिलीव फॉर गुड बैक। समवन लाइक, yeah, but I still believe Sakib bhai, for someone like Iftikhar to be available, अच्छा, इफ्तिखार। उसको हाँ, कंसिडर इफ्तिखार एटलीस्ट करना चाहिए सिल्वर था, में कहीं पर पिक हुआ है। सिल्वर में जाके पिक हुआ है। हाँ, सिल्वर में जाके हाँ पिक हुआ है। इनको गोल्ड में फिर इनको एक बॉलर चाहिए होगा, ठीक है, और अमाद भट्ट वर्सेस शनवारी वर्सेस लाइक सम अदर, तो इन्होंने कहा कि चलो अमाद भट्ट यार बैटिंग भी कर लेता है, न्यूजीलैंड में शाहीन्स की तरफ से भी खेल बैटिंग रहा कर है, लेते हैं और उभरता हुआ सितारा, उसकी एज भी कम जी। है, और अब मेरे ख्याल में अमाद भट्ट को इस्लामाबाद यूनाइटेड से हमेशा खेलते थे, मगर अब मुझे लग रहा है पक के फसल तैयार होने वाली है शायद, तो इन्होंने इस वजह से पिक किया है। जी, और अभी शाहीन की तरफ से भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दी है, तो हाँ, लेट्स सी। मुझे पसंद है एज अ प्लेयर, लोअर ऑर्डर में छक्के चौके भी मार देते हैं, तो लेट्स सी बिल्कुल। हाउ ही पैन्स आउट फॉर जर्मनी। फिर आप बात करें उमैद सिल्वर की, तो सिल्वर में इन्होंने उमैद आसिफ, साकिब महमूद, इमामुल हक, मोहम्मद इमरान रंधावा और मोहम्मद इरफान सीनियर बिल्कुल, जो है उनको पिक किया है। इनके बारे में बताएं। उमैद आसिफ इज अ गुड पिक यार, जलमी से स्टार्ट किया था, पिछले साल कराची चले गए थे, जलमी में वापस आ गए, और इन्होंने कराची से बॉलिंग भी अच्छी की थी, सो इट्स अ सॉलिड पिक। जी जी, ही इज अ सॉलिड पिक, और थोड़ी बैटिंग भी कर लेते हैं, तो हम्म, वो एडिशनल इनका एक बेनिफिट बिल्कुल। है, तो ही इज अ सॉलिड पिक। साकिब महमूद अभी कुछ अरसे पहले प्लेऑफ्स पीएसएल में ही में, आए थे। हाँ, प्लेऑफ्स में इनके साथ खेले, और यार उसकी प्लेऑफ, पहले प्लेऑफ में जिसमें फैफ डुप्लेसी भी खेले थे लाहौर कलंदर के खिलाफ, इसने 3 हमारे ऊपर के आउट कर दिए थे साकिब ने। जी, और गुड बॉलिंग कराई थी, अच्छी बॉलिंग कराई थी, रिपीटेडली हाँ, विकेट टू विकेट, तो गुड चॉइस। इमामुल हक और भी अगर अच्छी पिक है, सिल्वर में क्योंकि मिल रहा है इंटरनेशनल प्लेयर, हाँ, और इमामुल हक इमामुल हक भी अगेन यार फेवर में अच्छी अच्छी पिक पिक है, है। डायमंड में थे इनके पास, हाँ, डायमंड में थे इनके पास, फिर इनके पास ये सिल्वर में उनको उनको मिल गए, तो नॉट अ बैड चॉइस, और अगेन प्रूवन परफॉर्मर है जर्मी के लिए, जलमी से तो तो उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। गुड पिक। ओपनिंग बल्कि स्लॉट में एक इनको, जगह तो शेन वाटसन ओपनिंग को स्लॉट में डराने इनको की भी जरूरत भी कोशिश की थी। थी इन्होंने। अच्छा, हाँ,
डराने की नहीं, गालियां दी थी क्वेटा के डेफिनेटली। खिलाफ मैच में। हाँ तो हाँ एनीवेज, बट अगेन जल्मी का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो आई थिंक ये सूट करते हैं जल्मी को भी, क्योंकि जल्मी नीडेड समवन टू टू बी देयर जो कि एक एंड को संभाले संभाल रखे, सकते हो। स्पेशली स्पेशली समवन हु उम्र कैन, भी नहीं है तो फिर ठीक है जिसके कि अराउंड इमाम। कामरान अकमल और हैदर अली वगैरह। हाँ जी, इमाम के या अराउंड फिर हैदर अली, कामरान अकमल, शुएब मलिक वो आ, सब चलेंगे। खेल सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यार ये इमरान रंधावा मेरे ख्याल में वही है जो कि साउथ पंजाब से वाला लड़का है, ये रहीमिया खान सादकाबाद वाला एरिया जहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ। तो यही साउथ साउथ पंजाब से, प्योर साउथ पंजाब से ये आया हुआ लड़का। तो इट्स अ वेरी ही इज अ वेरी गुड पिक। उसकी ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है आई गेस। ये अभी शायद खेला था ये पीएसएल भी शायद मुल्तान, या अभी पीएसएल के प्लेऑफ्स में शायद आ गया था, कहीं से खेला था ये। आई थिंक ये साउथ पंजाब की तरफ से T20 में भी था, या इफ फिर आई एम हाँ नॉट बिल्कुल। रॉन्ग। हम्म। T20 फाइनल में भी हाँ था सॉरी, मेरे ख्याल में इसमें नेशनल T20 कप में साउथ पंजाब से खेल रहा था। सॉरी अगर मैं इसको पीएसएल में डाल दिया मैंने, मगर ये कि इज साउथ पंजाब का ये है, रेमियर खान सादकाबाद वाली साइड से है। अच्छा। यार अगली पिक देन इरफान सीनियर, प्लाटिनम से सीधा सिल्वर। पिछले साल प्लाटिनम, इस साल सिल्वर। पिछले साल वो प्लैटिनम में आया था क्योंकि उसका डोमेस्टिक बहुत स्ट्रांग गया था, और डोमेस्टिक आई थिंक डोमेस्टिक T20 का वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर था। बट आपके पिछले साल, इस साल आपने खुद ही देखा है कि लाइक इन लास्ट 1 ईयर हिज परफॉर्मेंसेस आर नोवेयर नियर के जिसको जिसको हम आप मैं और आप जो है वो प्लैटिनम कहें। तो बिल्कुल। अगेन टू मी फॉर ऑनेस्टली ही इज पास्ट हिज प्राइम नाउ। इज पास्ट इज टाइम। सेकेंडली इसको अगेन सबसे बड़ा जो मसला जो इसका है, सबसे बड़ा मसला जो है इसके साथ, वो इसको फील्ड में छुपाना अजाब हो जाता है। फील्डिंग। और धड़ल्ले से कैचेस भी छोड़ते हैं। नेशनल T20 में मैं इस फीलिंग देख रहा था, लाइक बाउंड्रीज, कैचेस, यू नेम इट, एंड ही इज गिवन अवे। लाइक बॉलिंग में तो छोड़े, फील्डिंग में जितने वो रन्स दे देता है, उसके बाद फिर वो जगह उसको एडजस्ट करना T20 में स्पेशली मगर थोड़ा स्टिल मुश्किल हो जाता है। यार पीएसएल की हिस्ट्री बट के लेट्स सी। पावर प्ले में सबसे इकोनॉमिकल बॉलर है शायद अभी तक भी। पावर प्ले में सबसे इकोनॉमिकल बॉलर है शायद, मे बी अलोंग विद आमिर और आई गेस और कुछ बॉलर्स थे। एक लाहौर कलंदर का वो जो ऑफ स्पिनर आया हुआ था यार, वो बायर का, सुनील नारायण के साथ। तो ये आगे चलते हैं, आगे बताइए, जल्दी जल्दी खत्म आगे, करें इसे। अच्छा जी, आगे है फिर इब्रार अहमद इमर्जिंग में, और बिल्कुल। मोहम्मद इमरान इन्होंने इमर्जिंग में लिए हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्री में इन्होंने रवि बोपारा को पिक किया है, हम्म। और आमिर खान को दोबारा पिक कर लिया है। ये पिछले साल भी इनकी तरफ से आई थिंक इमर्जिंग सप्लीमेंट्री किसी मर्जिंग में खेले कैटेगरी थे आमिर खान, पिछली दफा इमर्जिंग में। जख्मी होकर शायद जल्दी चला गया था ये लड़का। मगर यार आई अच्छा गेस बोपारा की पिक से मैं इतना खुश नहीं। बोपारा, क्योंकि आपको पता है ना सप्लीमेंट्री में डायमंड के पैसे होते हैं, तो डायमंड लेवल का कोई जी प्लेयर लेना चाहिए था। अगर जो सर, अगर डेनली। वो डायमंड में शर्फिन रदरफोर्ड ले रहे हैं डायमंड में, तो आई थिंक बुमारा इज कंपेयर टू दैट इट्स स्टिल बेटर बेटर पिक। अच्छा, ये हो सकता है कि दिस इज गोना बाइट मी बैक, हो सकता है हाँ शर्फिन रदरफोर्ड आए और बहुत अच्छा परफॉर्म करके चले जाए और मैं अपना मुंह छुपाता रह जाऊं। हो सकता है तो बट दोबारा अगेन एट सेकंड दिस मारे पॉइंट और इन टाइम, पीएसएल, हो सकता है दोबारा पीएसएल 1 वाली छक्के चौके लगाए जो शॉन टेट को उसने लगाए थे, वो तो मैं भी अपना सर शर्म से झुका लूं। लेकिन बुपारा का जो है आपका जो T20 ब्लास्ट है वो बहुत अच्छा गया था। तो लेट्स सी, हाँ, अगर वो उन परफॉर्मेंसेस को दोबारा रिपीट करे। अ, कर सकता है रिवाइव, तो हो सकता है दे दिल डू बेटर। ओवरऑल आप क्या देंगे साकिब भाई इनकी आउट ऑफ रेटिंग 10, इनके ड्राफ्ट पे? यार मैं शर्फन रदरफोर्ड और मैं बोपारा वाली पिक से थोड़ा सा नाखुश हूं इनके साथ। आई गेस उसमें थोड़ी सी और स्ट्रांग पिक करनी चाहिए थी। देखिए हमें ग्राउंड रियलिटीज नहीं पता होती, अवेलेबिलिटीज नहीं पता होती, पर्स लिमिट नहीं पता हम्म, होती कि एग्जैक्टली किस प्लेयर की सीलिंग लेवल क्या है, फ्लोर लेवल क्या है, आपके पास पर्स लिमिट कितनी रह गई हुई है। ठीक है, अभी मैं उस दिन सुन रहा था कल रेहान और नबील और हैदर का शो देख रहा था, तो उसमें जब उसने नबील ने पिक किया यार उसको डेल स्टेन को जाके सप्लीमेंट्री में,
तो कह रहे थे कि हम वी वर सरप्राइज कि इसके पर्स में अभी भी पैसे रहते हैं कि उसको खरीदने के लिए डेल स्टेन के। बात ये कि हमने वो चीजें ग्राउंड रियलिटीज चूंकि हमें नहीं पता कि पर्स लिमिट्स क्या है उनकी, और विद और इन कौन आने को तैयार है। हर प्लेयर की कैटेगरी क्या है कि वो कितने में खरीद रहे हैं, तो इस वजह से हम क्रिटिसाइज करना तो बड़ा आसान होता है, ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। मगर अगर देखा जाए ओवरऑल मैं अगर वो हकायक को रखूं कि प्लेयर के कैसे प्लेयर्स लिए हैं, तो उसमें आई गेस मैं इन 2 पिक से खुश नहीं हूं, तो आई एम गिविंग देम 7 आउट ऑफ 10। अच्छा ठीक है, आई थिंक मेरा भी इनको, मेरा अपना जो है, आई विल गिव देम 6. One is again Sheffield Rutherford. I'm not sure given the options that they had. Picking him, I मुझे नहीं समझ आया. दूसरा, हसन अली को रिटेन ना करना मेरा सबसे बड़ा इनसे वो है क्लैश. और तीसरा ये कि कोई प्रॉपर लाइक मुजीबुर रहमान है, बट स्टिल आई थिंक इनका बॉलिंग अटैक उतना पोटेंट नहीं है जितना पहले हुआ करता था. तो लेट्स सी. आई कुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग. हो सकता है साकिब महमूद, उमैद आसिफ, नहीं, इनके पास हमेशा से यार स्पिनर नहीं होता था, मगर इस दफा इब्रार मुजीब अहमद, को और ले लिया। ना इस दफा मुजीब को इन्होंने ले लिया है. तो लेट्स सी हाउ दे डू इट. बेस्ट ऑफ लक टू चलिए देम. ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच यार चलो जी, हसीब 16 हमारे मिनट हो साथ गए रहने साकिब का। भाई. हाँ बिल्कुल, इस शो को हम रैप अप करते हैं। हम अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते पेशावर ज़ल्मी के ऊपर डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, जो कि कम से कम भी आधे घंटे का शो होगा। और हसीब जो है मुझे गालियां देंगे कि इतने लंबे लंबे शोज मैं क्यों कर रहा हूँ, मगर ये कि हमें पीएसएल ही हमारा सीजन है और इसमें हम शो इस तरह के करते रहते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यार। अगर अभी तक हमारी गंदी शक्लें कोई देख रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अगले शो में। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज.